आज सबसे पहले बरवाला में हमारे साथ एक पार्टी, हमारे पार्टी में और एक परिवार में आज सुरेंद्र गिल जी जो शामिल हुए हैं। ये पूरा परिवार, इस परिवार की एक पृष्ठभूमि है। ये परिवार लंबे समय तक इसमें इलाके के लोगों की सेवा करी है, चाहे ये नगर पालिका चेयरमैन के रूप में, चाहे जो है सरपंच के रूप में। तो एक बड़ी उनका इस परिवार के एक बड़ी भारी योगदान रहा है इस पूरे इलाके में। तो आज ये जो साथ आए हैं पार्टी में और परिवार में, हम इनका स्वागत करते हैं और मैं विश्वास दिलाता हूँ सुरेंद्र गिल जी को और पूरे परिवार को, भाई निर्वी को अपनी तरफ से कि पूरा मान सम्मान मेरी तरफ से हमेशा इनका रहेगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। इसके बाद आज बरवाला में आप पूछ रहे थे, हम 1-2 मिनट के लिए यहाँ से अब मंडी जाएंगे। वहाँ पे क्योंकि खरीद तो आज बंदी हो गई, इतना बुरी व्यवस्था लगता है। ये पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार किसानों से कौन से जन्म का बदला उतारने पे उतारू है। इतनी चोटें दे दी किसान को और उनको कुरेद के देखती है। उठान हो नहीं रहा, बारदानों की कोई व्यवस्था है नहीं, तिरपाल की व्यवस्था है नहीं, बारिश का माहौल कल बनी गया था, हमने देखा। ऐसे में सरकार को खरीद ही रोकनी पड़ी 2 दिन, क्योंकि उठान नहीं हो रहा, सरकार को खरीद रोकनी पड़ी। इससे ज़्यादा अव्यवस्थित खरीद की परिस्थिति हमने कभी नहीं देखी। और ये तो एक ऐसे समय में है जब एक तरफ किसान आंदोलन कर रहा है अपनी न्यूनतम समर्थन मूल्य को बचाने के लिए, और दूसरी तरफ महामारी का प्रकोप आज दोबारा से देश में के ऊपर खतरे के बादल बन रहा है। तो जो है सरकार कौन से जन्म का दुश्मनी निकाल रही है किसान से, ये हमें नहीं पता, मगर किसान की खरीद की व्यवस्था तुरंत पूरी तरीके से अच्छी तरह से सुनिश्चित की जाए, ये हम मांग करते हैं। एक बार मंडी में जा रहा हूँ, अभी लिफ्टिंग का तो मेरे को पता चल गया था, इसीलिए मैंने आपसे उठान की बात करी, इसीलिए खरीदी रोक दी 2 दिन। और जो पानी की समस्या की आपने बात रखी है, वो एक बार उस बात को भी इसका तुरंत समाधान होना चाहिए। मैं स्वयं एक बार डीसी से बात करता हूँ इस विषय में, और एक बार मंडी में जाके और भी कोई स्थानीय कोई बातें होंगी तो उनको जो है हम उन सारी स्थानीय बातों को एड्रेस करें। अच्छा, एक कोरोना से जुड़ी हुई बात भी है। देखिए, कोरोना बड़ी तेज़ी से देश में फैल रहा है, अब बेकाबू होकर स्थिति सारे प्रदेशों में आ गया। आज दिल्ली में व्यापक कर्फ्यू है। मैं स्वयं दिल्ली में आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ, एक गाड़ी दिल्ली की किसी सड़क पे नहीं है। परमिट लेके हम यहाँ पे इस कार्यक्रम में विशेष तौर पे पहुँचे, क्योंकि गिल साहब का प्रोग्राम पहले से बना हुआ था। जाम लगा रखा है ये, हाँ दिल्ली में लोग जाम लगा रखा है, हाँ, पूरा मेट्रो में पार करना पड़ा। वो वही में पूरी तरह से कर्फ्यू लग गया। पंजाब के अंदर वीकेंड का कर्फ्यू लग गया, राजस्थान में वीकेंड का कर्फ्यू लग गया, सैटरडे संडे दोनों दिन का। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, सारी जगह, हरियाणा में तो अभी नहीं है, मगर कोरोना की संख्या हरियाणा में भी बढ़ रही है। हिसार में भी कल 400 केस आए, दिल्ली जैसी जगह भी 20-20 हज़ार केस आ रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर सरकार अब नहीं जागी, हरियाणा की, समय रहते सरकार इंतजाम करे कि नाइट कर्फ्यू से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे जो बाकी प्रदेशों से सीख लेनी पड़ेगी। नंबर 1, बेड्स, अस्पताल के बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे, आईसीयू के बेड्स, ऑक्सीजन का जो स्टॉक है वो पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित हो। हरियाणा में पहले दवाई रेमडेसिविर और बाकी जो अलग अलग दवाई है, जिंक कोविड, रेमडेसिविर, इनके पर्याप्त मात्रा में स्टॉक हरियाणा में है कि नहीं है। ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है कि नहीं है। बेड्स, कल गुड़गांव में, फरीदाबाद में, रोहतक में बेड नहीं मिल रहे थे। हिसार के अंदर अभी स्थिति, तो अब धीरे धीरे ये जिलों में फैल रहा है। तो ये सरकार इस बारे में प्रदेश की जनता को बताती रहे। हेल्पलाइन वगैरह के नंबर सरकार की तरफ से आने चाहिए कि कहीं भी इस तरह कोई मरीज है जिसका ऑक्सीजन का लेवल नीचे जाता है तो वो कहाँ जाए। अभी हरियाणा में पूरी तरह से इस विषय में कोई व्यवस्था नहीं है। बाकी प्रदेश जहाँ पूरा लॉकडाउन ही लग गया, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग रहा है, आपको पता है, तो बाकी प्रदेशों में कर्फ्यू लगे हुए हैं। तो समय रहते हरियाणा के अंदर इसमें सरकार ध्यान दे, ऐसी हम सरकार से मांग करें। तो क्या ये जो 1 साल था, 1 साल से तैयारी नहीं हो सकती थी? दुख की बात है। ये ऐसी बीमारी है, इसमें हमने पहले दिन से कहा कि हम राजनीति से ऊपर उठ के सरकार का साथ देने को भी तैयार है इसका सामना करने के लिए। मगर 1 साल तक सरकार ने, दुनिया के अंदर तो कोरोना काबू में आ गया 1 साल,
हमारे देश में 1 साल तक वह तैयारी क्यों नहीं की गई? तो ये कई ऐसे प्रश्न हैं जो आपने पूछे, मगर अभी उन प्रश्नों से महत्वपूर्ण ये है कि इनका समाधान हो। जैसे मैंने बताया 3 जिलों की मैं बता रहा हूँ, गुड़गांव, फरीदाबाद और रोहतक, इन 3 जिलों में कल बेड उपलब्ध नहीं थी। कोई मैं अगर पेशेंट जाना चाहे तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश में होए, उससे पहले सरकार जाके और बेड की उपलब्धता, आईसीयू बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, रेमडेसिविर, जिंक कोविड, बाकी दवाइयों की उपलब्धता, इनको सुनिश्चित किया जाए।